पाठ डायरी का एक पन्ना। कक्षा 10वीं। लेखक सीताराम सेकसरिया। पाठ्यपुस्तक का नाम स्पर्श भाग 2। सर्वप्रथम पाठ प्रवेश पर ध्यान देते हैं कि लेखक ने पाठ प्रवेश के अंतर्गत क्या बताने का प्रयत्न किया है। लेखक लिखते हैं कि अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। मतलब आज़ादी से पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बन गया। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। ये क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही ये भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे ना कर सकें। या विद्यार्थियों के लिए भी ये बात बहुत मायने रखती है कि अगर जीवन में अगर आप कुछ सोच लें कि हमें आप कृत संकल्प हो, आप ये मन में ठान लें कि हमें ये कार्य करना है, तो जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े हर्डल्स आपका रास्ता नहीं रोक सकते। बस मेन मुख्य बात जो है वो ये कि जीवन में हमें अच्छा सोचना है, आगे बढ़ना है। तो ये जो पाठ होते हैं ना, ये जो आपकी बुक में, ये आपको यही प्रेरणा देते हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो आइए जानते हैं पाठ डायरी का एक पन्ना के माध्यम से कि उस समय कोलकाता वासियों ने किस किस मुसीबत का, किन किन कठिनाइयों का सामना किया था, उनके साथ क्या क्या हुआ, उसे किस तरह से एक डायरी में सीताराम सेकसरिया ने संजो कर रखा। तो उन्हें जानकर आपको पता चलेगा कि आज़ादी को, जिस आज़ादी में आप आज जी रहे हैं, उसे हासिल करने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। पाठ डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931 के बारे में बताया है लेखक ने कि 26 जनवरी 1931 के दिन पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया गया था और कोलकाता वासियों ने उसका अनुसरण किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में वे उसमें इतना पार्ट नहीं ले पाए थे, अपना योगदान नहीं दे पाए थे। तो 26 जनवरी 1931 में उन्होंने किस तरह से उसे मनाया, उसी का वर्णन अपनी डायरी में सीताराम सेकसरिया करते हुए लिखते हैं कि आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, मतलब आज़ादी मनाई गई थी। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी। पुनरावृत्ति मतलब रेपिटेशन थी, मतलब दोहराया गया था। मतलब उसी तरह जैसे 1930 में मनाया गया, उसी तरह अब भी मनाया गया, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। गत वर्ष मीन्स पिछले साल अपना हिस्सा, मतलब कोलकाता वासियों का हिस्सा, उनका योगदान बड़ा साधारण था, मतलब बड़ा कम उन्होंने हिस्सा लिया था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे, मतलब कोलकाता वासी जितना दे सकते थे अपना योगदान दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। अब उस समय जब अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय 2000 रुपये की बड़ी कीमत थी। तो कहते हैं कि सिर्फ प्रचार करने में, उसका जो आज़ादी का दिन मनाना था,
स्वतंत्रता दिवस मनाना था, उसका प्रचार करने में ही 2000 रुपया खर्च हो गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है। मतलब हर कोलकाता वासी ये समझता था कि जो भी प्रचार करना है या जो स्वतंत्रता दिवस मनाना है, उसका भार सारा अपने ऊपर हर कोई समझता था। मतलब हर कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर समझता था। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जा कर समझाया था। मतलब लोगों को, जो कार्य करने वाले लोग थे, उनको घर घर जाकर स्वतंत्रता का अर्थ समझाया गया था कि किस तरह से हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाना है। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। मतलब लोगों के अंदर इतनी खुशी थी कि उन्हें लग रहा था जैसे सचमुच हमें आज़ादी मिल गई हो। घरों को इस तरह से सजाया हुआ था। कोलकाता के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। मतलब एक नयापन, एक उत्साह उसमें वहाँ पर दिखाई दे रहा था, एक जोश लोगों में दिखाई दे रहा था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। कहने का मतलब क्या है लेखक का, कि जितनी पुलिस थी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस थी या जो पुलिस के कर्मी थे, सबको इस काम में लगा दिया गया था कि ये जो स्वतंत्रता दिवस भारतीय मना रहे हैं ये ना मनाएं, और जो कोई वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कुछ गड़बड़ ना हो पाए, तो या जुलूस ना निकाले जाएं या कोई स्पीच ऐसी ना दी जाए, ऐसा भाषण ना दिया जाए। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए पुलिस चारों तरफ से पुलिस ने पूरे कोलकाता को घेर रखा था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, इस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। भोर मीन्स सुबह के समय, प्रातःकाल के समय, अर्ली इन द मॉर्निंग। पुलिस ने उसे घेर लिया था उस जगह को। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं। उनको गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण जिनका नाम था, आदि भी वहाँ गई। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फ़ोटो उतर रहे थे। अपने भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। मतलब ओपन लड़ाई क्यों कहा गया इसको, कि एक चैलेंज दिया गया था क्रांतिकारियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से, कि हम झंडोत्सव मनाएंगे, स्वतंत्रता मनाएंगे। तो खुलेआम उन्होंने ये नोटिस दिया था, इसका प्रचार किया था। और पुलिस की तरफ से एक नोटिस निकला जिसमें बोला गया था कि इस धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे।
इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ये था ना एक ओपन लड़ाई, एक ओपन चैलेंज उनको दिया गया सरकार को, उस समय की ब्रिटिश सरकार को, कि हम ये कार्य करके दिखाएंगे। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब सर्वसाधारण हो गया कि हर कोई वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। कि ये काउंसिल की ओर से था कि 4:24 पर सभा की जाएगी मॉन्यूमेंट के नीचे और झंडा फहराया जाएगा। तो खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। ये जगह का नाम है कोलकाता में, जहाँ पर सुभाष बाबू को रोक लिया गया। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत ज़ोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, मतलब हमारे जुलूस में शामिल हो जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। ये सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे। ये अपनी आंख से देखा था, मतलब लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सुभाष बाबू किस तरह चिल्लाकर वंदे मातरम बोल रहे थे, कितना जोश था उनके मन में और वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिंच जाती थी। इधर ये हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर्स गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। मतलब लोगों में इतना जोश था कि उन्हें पुलिस लाठियां मार रही थी, लेकिन फिर भी वे अपने स्थान पर डटे हुए थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाज़ार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाज़ार भेज दिया। लाल बाज़ार जेल खाना जो था वहाँ पर, लॉकअप जो था वहाँ पर भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, वे भी पकड़ा गया। पहले तो वे झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज़ी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वे स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया गया। तब वे 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाज़ार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कोलकाता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। आगे लेखक बताते हैं कि करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी।
डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। मतलब इतने लोग जख्मी होकर वहां पर पहुंचे हुए थे जिनका इलाज डॉक्टर दास गुप्ता कर रहे थे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। मतलब जिनको कम चोट लगी या जिन्होंने अस्पताल जाना ठीक नहीं समझा वो अपने घर चले गए। इससे पता चला कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो जख्मी हुए थे। इस प्रकार 200 घायल ज़रूर हुए हैं। पकड़े हुए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाज़ार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज जो कुछ भी हुआ वे अपूर्व हुआ है। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कोलकाता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने इस पाठ में बार बार कलकत्ता की जगह कोलकाता शब्द का प्रयोग किया है। वह इसलिए ताकि आप बच्चों को ये याद रहे कि अब उसे कलकत्ता नहीं कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए मैंने कलकत्ता शब्द की जगह कोलकाता शब्द का प्रयोग किया है।